हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल अचीवर्स अड्डा पर। आज हम बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स यानी फिजिक्स के लिए जो मैथ के जो टूल्स होते हैं, मैथमेटिकल टूल्स, उनके बारे में आज हम जानेंगे। बेसिक मैथ में वैसे जैसे फिजिक्स में क्या क्या यूज होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो छोटी छोटी मैथमेटिकल एरर्स होती हैं उनको इनसे दूर किया जा सकता है। और आज हम पूरे रूप से पूर्णतः देखा जाए तो बेसिक रूप से मैथ का जानेंगे कि मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री में हमारे काम आ जाए उतना हम पढ़ेंगे। तो कुछ टॉपिक्स होंगे जो हम आज क्लियर करेंगे और कुछ टॉपिक्स हम आने वाले लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है जैसे घातांक को लेकर। घातांक बोले तो जैसे घातें होती हैं उनके ऊपर है घातांक। मोस्ट अगर जैसे हम देखें कि ये लिखा हुआ है a की पावर x या फिर x की पावर n ले लेते हैं, जैसे x हो गया, x की पावर n हो गया। तो यहाँ पर x क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। x की बात करें तो x क्या है? x एक वास्तविक या काल्पनिक संख्या है। तथा n एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। अगर जैसे हम लिखा देखते हैं x की पावर n, तो यहाँ पर x क्या है? बेसिकली एक वास्तविक काल्पनिक संख्या है। और n क्या है? n को ही हम क्या बोलते हैं? बेसिकली घात बोलते हैं। ये क्या है? घात है। अगर घातांक की बात करें तो एक पॉजिटिव ही पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, क्योंकि अगर हम जैसे माइनस लेते भी हैं तो घात की एक और प्रॉपर्टी होती है घात की कि अगर जैसे x की पावर माइनस में कुछ भी है तो माइनस की पावर नीचे आकर पॉजिटिव हो जाती है। तो बेसिकली वो पावर क्या हम लेते हैं? सदैव पॉजिटिव ही होती है। अगर माइनस है भी तो वो नीचे आकर प्लस में हो जाती कन्वर्ट। तो इसलिए सदैव जो n का मान होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है। अगर n की बात, अगर यहीं पर हम देखते हैं कि घातों के कुछ रूल होते हैं, घातों की कुछ प्रॉपर्टियां होती है। क्या? जैसे घात में ही अगर बेस सेम है, x क्या है? यहाँ पर बेस है। अगर माना बेस a है, a की पावर n है, और इसी मल्टीप्लाई में क्या है इसके साथ में? a की पावर m। तब मल्टीप्लाई में क्या होता है? अगर बेस सेम है तो घात का ये रूल बोलता है, प्रॉपर्टी है घात की फर्स्ट नंबर की, कि अगर घातों में अगर बेस सेम है, गुणा कर रहे हैं, बेस सेम है और घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती है गुणे में, a की पावर n प्लस n हो जाएगा m। और यहीं पर अगर जैसे दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी में ये होता है, अगर जैसे अपॉन में है, अपॉन में है और बेस मतलब सेम है, घातें अलग अलग हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा? अगर भाग देते हैं तो क्या होता है? a की पावर n है और a की पावर जैसे m है, तो ऊपर जाते ही क्या हो जाएगी? अगर बेसिकली तो ऐसे बोलते हैं कि a की पावर n माइनस, घातें क्या होती हैं? घातों मतलब घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ पर घातें क्या होती है? घट जाती हैं। बट ऐसा होता कैसे है? तो वो इसी प्रॉपर्टी का यूज होकर होता है। देखते हैं कैसे होता है। बेसिकली जैसे a की पावर n अपॉन m था, मैंने बताया कि कोई भी चीज अगर ऊपर जाएगी या नीचे आएगी तो क्या होता है? घात में क्या होता है? बेसिकली माइनस या प्लस, मतलब बोले तो चिन्ह बदल जाता है। अगर देखें तो अगर जैसे नीचे है a की पावर m तो ऊपर जाएगा तो माइनस m हो जाएगा। यहाँ देखते हैं a की पावर n है, ऊपर गया माइनस m हो जाएगा। मल्टीप्लाई में आया a की पावर माइनस m। अब घाते में यही, जो घातों में क्या होती है, मतलब गुणे में क्या होती है? घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? बेसिकली घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा? a की पावर n प्लस बोले तो माइनस m है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से निकलेगा क्या? a की पावर n माइनस m। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है वो इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। ओके, आगे आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे मानते हैं a की पावर n है और पूरे की पावर m है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a की पावर m हो जाए और ऊपर टोटल पावर होल पावर n। और इसी के साथ में क्या होता है कि अगर जैसे होल पावर m है या होल पावर n है तो घातें क्या होती है, गुणे में हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा a की पावर m इंटू n। ये भी घात की एक प्रॉपर्टी है। बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज का अगर हम घातांक पढ़ रहे थे, हम ये बात करना भूल गए कि बेसिकली x की पावर n है जैसे, तो यहाँ पर x की पावर n का मतलब क्या होता है, यानी इसका मतलब ये कहता है कि जैसे आप x को n बार गुणा करोगे, x को n बार, ऐसे ये x है फिर इंटू में x फिर इंटू में x, और ऐसे चलते चलते कितनी बार, n बार। ठीक है, तो बेसिकली हम कुछ प्रॉपर्टी सीख गए हैं, कुछ और देख लेते हैं। और एक बात ये बोली जाती है कि जैसे किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट की घात जो है वो क्या है, जीरो है, तो क्या होता है, उसका मान 1 हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लिया a की पावर 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1। अब देखो 1 है यार, 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्यों होता है, अगर हम प्रूव करके देखें तो ऐसे प्रूव कर सकते हैं बेसिकली कि जैसे a की पावर 1 है, देखो a की पावर 0 है तो 1 हो रहा है बेसिकली, तो हम 1 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a की पावर कुछ मान लिया n, नीचे भी a की पावर n, जब क्रॉस होंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 1, तो हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बराबर में 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब a की पावर n अपॉन a की पावर n है, अब ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी। अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, a की पावर n माइनस n, अब a की पावर n माइनस n, a की पावर 0। इसीलिए कहा जाता है कि a की पावर 0 सदैव क्या होता है, 1 के बराबर होता है। कोई भी कांस्टेंट है जिसकी पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e है, e की पावर भी अगर 0 है तो वो भी 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा कहा जाता है, एक और घातांक में एक और रूल होता है कि जैसे a की पावर x है और a की पावर y है, तो x और y बराबर बोलते हैं होगा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, बट ऐसा सदैव नहीं होता है। और ऐसे ही एक बात और बोली जाती है कि जैसे मान के चलिए, 1 सेकेंड, मान के चलिए जैसे यहाँ पर a की पावर x है बराबर में b की पावर x है, तो बोला जाता है a और b बराबर होंगे, तो ऐसा भी सदैव नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब हमारा a का मान क्या हो, 0 के बराबर ना हो। ये तभी सत्य है जब a का मान क्या हो, 0 ना हो और a का मान 1 ना हो। ठीक है, और साथ में x या y क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, a की पावर -1 ना हो। समझे, ऐसा तब बोला जाता है। ओके, ठीक है, मतलब बेसिकली जब दो चीजें, मतलब दोनों के बेस समान है, पावर अलग अलग है, तो पावर तभी बराबर होंगी जब बेस क्या हो, -1 ना हो, 0 ना हो, 1 ना हो। क्योंकि अगर हम 1 पे भी देखें तो 1 पर कोई भी पावर चढ़ेगी यार, तो यार सेम होगा ना, मतलब 1 पे कोई भी पावर चढ़ेगी तो 1 ही आएगा। तो एग्जैक्टली यार एक्स वाई बराबर नहीं हो सकते। अगर यहाँ पर 1 की पावर 2 है, 1 की पावर मान लो 2 है और 1 की पावर 3 है, ठीक है, तो क्या 2 और 3 बराबर होंगे? कभी नहीं होंगे यार। है तो निकलने के बाद रिजल्ट ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, इक्वल तो होंगे, बट क्या 2 और 3 बराबर है? कभी नहीं। तो ये इसलिए 1 पर वैलिड नहीं है। अगर 0 की बात करें तो 0 पर क्यों नहीं है? अगर मान के चलिए 0 है, 0 पर भी कोई पावर है,
मान के चलते कोई भी पावर है, 2 है या 3 है, मान लिया जैसे 5 है, यहाँ पे भी मान लिया 6 है, तो भी यार आएगा तो जीरो ही, तो जीरो इक्वल जीरो तो होगा। बट ये तो मतलब ये कंडीशन तो हो रही, लेकिन ये क्या वैलिड हो रही है? वैलिड नहीं हो रही है यार, 5 कभी 6 के बराबर ही नहीं होता है, इसलिए ये रूल नहीं लगता है यार। अगर बात करें a बराबर -1 है, अगर मान लेते हैं a का मान क्या है, -1 है, ठीक है, तो अगर दोनों सम संख्याएं हैं तब तो ये बराबर ही होगा, अन्यथा तो बराबर ही नहीं होगा। अगर दोनों सम संख्याएं, कोई भी मान लो 2 है, यहाँ पे 4 है, आएगा तो मान सेम ही। यहाँ पर अगर विषम संख्या है, 3 है, तो भी -1 आएगा, और यहाँ पर मान लो जैसे 7 मान लो तो भी -1 आएगा। तो इसलिए देखो यहाँ पर मतलब ये बेस तो सेम है, ए सेम है, वैल्यू भी सेम आ गई, ये चीज भी सेम है, ये भी फॉलो कर रहा है, बट क्या एक्स वाई बराबर है? नहीं। इसलिए कहते हैं जब ये तीनों कंडीशन वैलिड नहीं कर रही होंगी तब एक्स बराबर वाई होगा, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर जैसे x तब x बराबर y होगा। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जैसे मान लो दूसरा कोई ले लो, इनके अलावा है, a का मान इनके अलावा कुछ भी है, कुछ भी है, बेसिकली मान लेते हैं 5 है यार, 5 है, यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, या फिर मान के चलो 4 है, और यहाँ पर क्या है 25 है, 25 की पावर 2 है, तो इसका मान भी 625 आएगा, इसका मान भी 625 आएगा। देखो बेसिकली a की पावर x और a की पावर y, क्या हो गया, a की पावर x, a की पावर x, बेसिकली ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और जैसे 25 की पावर 2 है, तो बेसिकली देखो ये भी वैलिड हो रहा है 625, ये भी वैलिड हो रहा है 625, बट क्या दोनों सेम है? 4 बराबर 2 होगा? कभी नहीं होगा, ये चीज देखते हैं। चलो ठीक है, ये हो रहा है यार, सॉरी, 5 की पावर 4 है, कहाँ गया, 5 ही होगा ना, ए है, 5 की पावर यहाँ भी 4 आएगा सदैव, मतलब अगर ए सेम है, इनके अलावा अगर ए सेम है तो एक्स और वाई बराबर ही होंगे, देख लो कभी भी देख लो, अगर ए -1 नहीं है, ए 0 नहीं है, ए 1 नहीं है, तो एक्स का मान सदैव क्या आएगा, 4। यहाँ पर देखो ना, एक्स का मान सदैव सेम होगा, एक्स और वाई का मान सदैव सेम होगा। अब क्या यहाँ पे 4 के अलावा कुछ लिख सकते हो? कभी नहीं लिख सकते हो, 4 ही आएगा तभी बराबर होंगे, तो बराबर ही नहीं होंगे, इसलिए बोला जाता है अगर ये तीनों नहीं है तब आप कर सकते हो, ठीक है। मोटी मोटी बात थी कि इसका क्विक रिवीजन करते हैं फटाक से कि एक्स एन मतलब एक्स क्या है, यहाँ पर एक वास्तविक संख्या है, एक्स एक वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या भी हो सकती है, बट एन क्या होगा, सदैव धनात्मक पूर्णांक होगा। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स की पावर एन है, यानी एक्स को एन बार गुणा किया जा रहा है। और जैसे अब यहाँ पे प्रॉपर्टी देखते हैं घातांक की, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, और अगर घात की पावर ए की पावर एन है, उसकी होल पावर एम है, तो वो क्या हो जाता है, घात क्या होती है, गुणे में हो जाती है, गुणे में। और इसी को हम फिर ऐसे उल्टा करके लिख सकते हैं कि ए की पावर एम आ जाए और की होल पावर एन हो जाए, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक चीज ये देखते हैं कि जैसे ए की पावर एन है, की होल पावर एम है, यानी ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, ए की पावर एन, एन की पावर एम, ठीक है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद हमने क्या है, एक बात सीखी कि अगर जैसे a की पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, वो भी हमने प्रूव करके देखा। उसके बाद हम आते हैं a, मतलब जैसे a की पावर कुछ है, x है, a की पावर y है, तो यार हम देखते हैं अगर a बेस सेम है, यार बेस सेम है, a की पावर x, a की पावर y बराबर भी है, तो यार x और y तो सेम ही होंगे ना, बट किन कंडीशन पे सेम नहीं होते हैं, अगर a मतलब बेस क्या हो, -1 ना हो, बेस -1 हो, 0 हो, 1 हो, तब क्या होता है, ये चीज यानी कि पावर क्या होंगी, सेम नहीं होंगी, इनमें अलग भी हो सकती हैं पावर, ओके, क्योंकि -1 की पावर आप खुद चढ़ा दो, इधर भी -1 की पावर कुछ चढ़ा दो, आएगा तो -1 ही, 1 की पावर इधर कुछ चढ़ा दो, x कुछ भी रखो, y कुछ भी रखो, आएगा तो यार 1 ही, चाहे जितनी बार गुणा करा लो तो आएगा तो 1 ही। 0 की पावर कुछ रखो, 0 की पावर इधर कुछ रखो, होंगे तो दोनों ही 0 ना, तो आएगा बराबर, बट क्या पावर सेम होना जरूरी है हर समय? नहीं। तो ये केस अगर नहीं है, a का मान यानी बेस -1, 0, 1 नहीं है, तब क्या होगा, x और y इक्वल होंगे, ठीक है।
इतनी चीज हमने जानी। अब घातांक के बाद आ जाते हैं हम करुणी पे, जिसको हम रूट वगैरह बोलते हैं। ठीक है, आते हैं। अगर वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल यार एक विशेष संख्या है, मतलब घातांक का एक विशेष रूप होता है वर्गमूल। बेसिकली वर्गमूल की बात करते हैं तो देखो, जैसे इसको ऐसे लिखते हैं कि वर्गमूल में उपस्थित, पहले लिख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा कि वर्गमूल में जो x है, x क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या क्या होती है जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ऐसे फॉर्मेट में, यानी अपॉन में नहीं लिखा जा सकता है, ऐसे कुछ नहीं लिखा जा सकता है, तो वो अपरिमेय होती हैं, और जिन्हें लिखा जा सकता है वो परिमेय होती हैं। ठीक है, x एक परिमेय संख्या है जहां x की पावर n नहीं होगी, जहां जो वर्गमूल है कभी भी ये नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं, ऐसा लिख देते हैं कि जहां वर्गमूल x की पावर n नहीं होगा। वर्गमूल क्या होगा, x की पावर नहीं होगा। क्या होगा वर्गमूल, होता क्या है बेसिकली, x की पावर 1 अपॉन n, कुछ भी हो 1 अपॉन n हो। अब जैसे n का मान मान लो 2 अपॉन 3 है, तो 2 अपॉन 3 है तो ऊपर जाके 3 अपॉन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, 1 अपॉन n होना चाहिए। 3 अपॉन 2 है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 2 अपॉन 3 कर सकते हैं ना, 1 अपॉन ब्रैकेट में 2 अपॉन 3 कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या बोलता है कि वर्गमूल क्या चीज होती है, वर्गमूल का है तो वर्गमूल कभी भी x की पावर n नहीं, घात का ही तो विशेष रूप है, बट घात कैसी, 1 अपॉन, 1 अपॉन, घात में क्या हो 1 अपॉन, बोले तो p अपॉन q के रूप में घात हो, घात कैसी हो p अपॉन q के रूप में हो। ठीक है, वर्गमूल होता क्या है, जहां पर x की पावर जो हो 1 अपॉन n के रूप में हो, p अपॉन q के रूप में हो। ठीक है, और यहाँ पर जो करणी होती है, रूट होती है, या एक अपरिमेय संख्या है। बेसिकली x तो परिमेय संख्या है ये, बट पूरी बात करें अगर हम पूरी इस वैल्यू की, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे जनरल रूल के लिए। ठीक है, बेसिकली जैसे घात को हम ऐसे, वर्गमूल को ऐसे भी लिखते हैं, x की पावर 1 अपॉन है, और इसी को लिखने का एक तरीका ये होता है, इस टाइप में भी लिखते हैं वर्गमूल को। ठीक है, और एक रूप होता है, आगे अब हो गया यार, नहीं ऐसे लिखते हैं। ठीक है, x की पावर 1 अपॉन n और साथ में अंडर रूट एक्स एन, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये तो लिखने का रूप हो गया वर्गमूल को। और बात करें अगर, जैसे इसकी सहायता हम ऐसे लेते हैं कि जैसे मान के चलिए वर्गमूल में ऐसा मान के चलिए कि जैसे लिखा हुआ है क्या, x की पावर, हाँ, और ऐसा कहना चाहेंगे 1 अपॉन n का फॉर्मेट ये नहीं है, अब जैसे लिखा है यहाँ पर 1 की पावर 8, ठीक है, 1 की पावर 8 नहीं है, तो मान लो ऐसे लिखा है x की पावर 8 की होल पावर 1 अपॉन 3, ठीक है, या फिर 8 की पावर 8 की होल पावर 1 अपॉन 3। तो क्या ये करनी है, कभी नहीं है। क्यों, क्योंकि हम ऐसे इसको फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं ना। देखो अब हमें जैसे ये जानना है यार 1 अपॉन n के फॉर्मेट में। अब देखो हम बात कर रहे हैं वर्गमूल की, तो बताना है कि क्या ये वर्गमूल है। ये हो गया। इसके बाद हम जैसे लिखते हैं 2 की पावर 1 अपॉन 2, 4 की पावर 1 अपॉन 2, 5 की पावर 1 अपॉन 5, 6 की पावर 1 अपॉन 3। तब बताएंगे यहाँ पर कि कौन कौन वर्गमूल है। क्या ये है, ये नहीं है, ये है, हाँ ये है, ये है, हाँ ये है, ये है, ये है, बट ये नहीं है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये है, हाँ ये है। अभी हमें कैसे पता चला, बेसिकली क्यों, हमने अभी पढ़कर आए हैं कि x की पावर क्या होनी चाहिए, 1 अपॉन n में होनी चाहिए, p अपॉन q के रूप में 1 अपॉन n ही होनी चाहिए। अगर 1 अपॉन n है तभी वो क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। ठीक है, अगर वर्गमूल में हम बात करते हैं, सॉरी
करनी की बात करते हैं तो करनी में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं 1/3 है तो हम 8 को क्या 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। देखते हैं 2 की पावर 3 तो लिख सकते हैं यार 1/3। और अभी हम पीछे पढ़ कर एक आए हैं घात की प्रॉपर्टी कि अगर जैसे ए की कुछ पावर है और उसकी होल पावर कुछ है तो क्या होता है, दोनों गुणे में होती हैं। पावर्स क्या होती हैं, गुणे में होती हैं। ए की पावर एन है, एम है, तो क्या हम लिख सकते हैं ए की पावर एन इंटू एम। ये पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर गुणे में होगी तो यार इससे ये गुणा होगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या बेसिकली 2। तो 2 देखेंगे तो यार 2 तो यार यार यही हो गया 2 की पावर 1 समझ लो। तो अब क्या ये करनी है, कभी नहीं है। तो सॉल्व कर कर भी देखनी है, क्या पता अंदर से सॉल्व हो रही हो तो वो करनी नहीं होगी, ये करनी है। अब ये क्यों नहीं थी, अब यहाँ पर हम 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और वही बात की 1/2 है। मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगी, घातों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 से 2 चला जाएगा, तो बचेगा क्या बेसिकली 2 बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अब बाकी तो है करनी, क्योंकि अब इनको नहीं तोड़ सकते हम। 5 की पावर 1 कुछ नहीं, 6 की पावर हम कुछ नहीं लिख सकते, 2 into 3 कुछ नहीं। तो यार बेसिकली क्या होगा, ये क्या है करनी है, ये है ये। इस टाइप से हम उसको पहचान लेते हैं। और एक बात, जैसे रूट एक्स है, इंटू में रूट एक्स है, तो बोलते हैं क्या हो जाता है एक्स। ऐसा क्यों होता है, अब हम ऐसे इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 इंटू में क्या है एक्स की पावर 1/2, गुणे में घाते जुड़ती हैं, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो एक्स की पावर 1 ही तो होगा, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ 1, तो वही एक्स की पावर 1, इसलिए बोलते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब जैसे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, रूट एक्स अपॉन एक्स है, जैसे एक्स अपॉन रूट एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होती है बेसिकली रूट एक्स। क्यों होती है, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक रूट एक्स से एक रूट एक्स कट जाएगा ना, तो एक रूट एक्स से एक रूट एक्स कटा तो बचेगा क्या एक रूट एक्स, ठीक है। और देखते हैं जैसे एक्स की पावर 1/2 है तो हम यार बेसिकली इसको सिंपल एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये बात जानने वाली थी कि बेसिकली बाकी के साथ तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं, बट हमें एक्स मतलब एक्स की होल पावर 1/2 को सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, और इसी में कुछ संयुग्मी की बात कर लेते हैं कि संयुग्मी जैसी क्या चीज होती है। संयुग्मी क्या है, अब मान के चलिए जैसे संयुग्मी ये होता है, जैसे लिखा हुआ है a प्लस माइनस रूट बी, इसका संयुग्मी क्या होगा, a प्लस रूट बी है। संयुग्मी की बात करते हैं, a प्लस रूट बी है तो इसका संयुग्मी होगा a माइनस रूट बी। क्या केवल यही होगा, नहीं, ऐसा भी हो सकता है रूट बी माइनस ए, रूट बी माइनस ए, ये भी एक संयुग्मी है और ये भी एक संयुग्मी है, ठीक है, दोनों संयुग्मी है, ठीक है। अगर जैसे यहीं पे लिखा हुआ है a माइनस रूट बी तो इसका संयुग्मी क्या होगा a प्लस रूट बी, ओके, ठीक है। ये a प्लस रूट बी लिखा हुआ है, ठीक है, a प्लस रूट बी। आगे देख लेते हैं, जैसे अब संयुग्मी हमें पता चल गया, अब एक परिमेयकरण जैसी कुछ चीज होती है। अब परिमेयकरण क्या होता है, यहाँ देखते हैं, परिमेयकरण ऐसा बोला जाता है कि अंश अपॉन हर में ऐसा होता है ना, जैसे p अपॉन क्यू लिखा है ये, तो ये अंश है ये हर है, हर में तो अंडर रूट हो चलेगा, वर्गमूल हो अंडर रूट हो चले, मतलब सॉरी अंश में वर्गमूल हो चलेगा, बट हर में नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अब हर में नहीं हो तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, अब जैसे मान के लिख लो, मान के चलो ऐसा लिखा है a प्लस या 1/a प्लस रूट बी, तो हमें क्या करना पड़ेगा यार, यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे होते ही नहीं है यार, नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, लास्ट में ये आ गया, नीचे बोले तो क्या क्यू की जगह पे बोले तो हर की जगह पे क्या आ गया, बेसिकली अंडर रूट आ गया, तो अंडर रूट नहीं चलता है।
तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? आप यहाँ पे परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण में करते क्या है? संयुग्मी का जो भी चीज है नीचे उसकी संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर है क्या है? बेसिकली a प्लस रूट बी। तो हम क्या करेंगे? a प्लस रूट बी को में संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब यहाँ पे इसका संयुग्मी क्या है? a माइनस रूट बी। ये भी हो सकता है, बेसिकली वो भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे क्या? a माइनस अंडर रूट बी, ए माइनस अंडर रूट बी। बेसिकली देखें ना, आप अगर माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो वही हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कर सकते हैं। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन में क्या होगा? ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी। ये वाली चीज होगी तो एक्स हो जाता है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। बेसिकली आएगा क्या? ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, हुआ क्या? बेसिकली नीचे से क्या हो गई? वर्गमूल हट गई। तो यही तो हमें करना रहता है, तो आंसर को ऐसे छोड़ेंगे इसकी जगह पर। तो इसलिए परिमेयकरण का भी यूज करते हैं। संयुग्मी हो गया, परिमेयकरण हो गया। यहाँ पर a माइनस अंडर रूट बी के नीचे क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज पे। अब यार अंकों का खेल कैसे होता है? या कुछ और छूटा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं छूटा है। एक दो TRQ है, वो देख लेते हैं TRQ कैसे हैं। मान के चलो जैसे यहाँ पर ले लो, ये ले लेते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा है जैसे अंडर रूट 3 अपॉन 3, तो क्या होगा इसका मतलब? इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं जैसे मान के चलो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 है। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऊपर जाएगा या तो एक्स की पावर -2, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो बेसिकली एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन ही हो गया। अब एग्जांपल कर लिया। अब आगे आते हैं, हम कुछ नए टॉपिक्स पढ़ते हैं, अंकों के साथ कैसे खेलते वगैरह हैं। ये चीज है कि अब जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है क्या? 0.5 हो गया, 0.5 हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2। ठीक है, 0.4 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? बेसिकली 2/3, 2/5। ओके, मान के चलिए लिखा है जैसे 0.25, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। यहीं पर लिखा हुआ है 0.75, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3/4। अब जैसे लिखा हुआ है मान के चलिए 0.1, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/10। ठीक, और जैसे लिखा हुआ है मान के चलिए क्या 0.5, 0.1.2, 1/3 के लिए क्या होगा? 0. मान के चलिए लिखा हुआ है एक सेकंड, क्या था देख लेते हैं। 0.33 हो गया, सही है। 1/3 होगा, क्यों होगा? बेसिकली वो भी ठीक है। ठीक है, 1/3 होगा। ओके, आगे और कुछ है? लिख ही लेते हैं यार। 0.67 है, तो 2/3 होगा। और जैसे 0.75 है, हो गया है। बेसिकली बस बहुत है। 0.1667 है, हो गया है। 0.1667 हो गया, तो 1/6 लिख सकते हैं। ओके, बेसिकली हम ये देखते हैं यार कि जैसे 0.5, अब कैलकुलेशन फास्ट होती है इससे। अब जैसे लिखा हुआ है आपका 0.5
इंटू 0.5 लिखा है, इंटू में क्या लिखा है, मान के चलिए लिखा है 16। तो अब इसको गुणा करना है। अब क्या करोगे, फटाक से हमें पता है 0.5 तो 1/2 होता है, तो हम क्या कर देंगे, याद कर लेंगे। इन इन देखो मोस्टली इसको 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 और इन दोनों, बस इतनी तो याद ही कर लो। ठीक है, 3 2 5 2 7, ये भी याद ही कर लो यार। ठीक है, ये वाले ये नहीं याद करोगे चलेगा, बट इनको याद कर लो 5। ठीक है, 1/2 लिखा आपने, 16 पता ही है, 2 से भाग दिया यार, 8 नहीं आ गया, फटाक से आपको गुणा नहीं करना पड़ा, फटाक से काम होता है। अब 0.4 लिखा हुआ था, अब लिखा है यहाँ पे 0.4 इंटू 20। अब आप सोच रहे हो कैसे करें कैसे करें। 0.4 को हमें पता है यार 2.5 बोलते हैं, तो 2.5 इंटू में 20, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, फटाक से हो गया। तो ये सब क्या है, बेसिकली बेसिक मैथ हम पढ़ भी रहे हैं कि कैलकुलेशन को जल्दी किया जा सके। तो जैसे अब कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे हम, तो वहाँ पर क्या होगा, इनकी कैलकुलेशन छोटी छोटी पॉइंट वाली वैल्यू आ गया, अब हम घोड़े करने में थोड़ी ना समय बेकार करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली इनको रट लेंगे। 1/2 होती है, 0.4 की पावर इक्वल टू वैल्यू होती है 2/5, 0.25 की वैल्यू होती है 1/4, 0.75 की होती है 3/4, और 0.33 की वैल्यू होती है 1/3, 0.67 की वैल्यू होती है 2/3। अब और ऐसे एक चीज होती है कि मतलब जैसे आप एलसीएम ले रहे हो, ऐसे एलसीएम ले रहे हो तभी थोड़ा सा अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले रहे हो तो कैसे यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर है 2 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, टाइम लगेगा। अब एलसीएम लेने की एक छोटी सी ट्रिक क्या होती है, जैसे यहाँ पर आप यहाँ की चीजें सेम हो तो आप तुरंत एलसीएम ले सकते हो, तो सेम कर लो ना यार। यहाँ पर 3 का गुणा कर दो, यहाँ पर 5 का 3 का गुणा करो, ऊपर नीचे गुणा करो, मन के अंदर कर लो यार। 3 दूनी 6 होगा, 3 5 15 हो गया, प्लस 5 का गुणा कर दो ऊपर नीचे, 5 3 15 होगा, 5 6 30 हो गया। अब सटाक से आप जोड़ सकते हो 15, 30 6 36। अब भाग दे दो, 3 5 15, 3 3 3 2 6, तुरंत आ गया यार, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो एलसीएम लेना ही नहीं पड़ा। आप बेसिकली क्या कर दो, एलसीएम लेते टाइम एक ऐसी ट्रिक है, ये एलसीएम की ट्रिक है यार, याद आ गई अभी जस्ट। एलसीएम लेते टाइम ये ट्रिक यूज कर सकते हो आप, जैसे एलसीएम कर रहे हो अपॉन में, पी अपॉन क्यू के रूप में एलसीएम है। अपॉन में इधर कुछ है, अपॉन में इधर कुछ है, ठीक है, दो जगह अपॉन में है कुछ कुछ, अपॉन में इधर कुछ है, अपॉन में इधर कुछ है। तो आप क्या करो, बेसिकली बेस नीचे वाली बोले तो हर को क्या कर दो, समान कर दो, हर समान हो जाएगा। हर समान कर दोगे तो फटाक से आप जोड़ सकते हो तुरंत। देखो ना 6/15 है, यानी ऐसे बोलते हैं ना इसको, 6 बार 1/15 है, 30 बार 1/15 है, मिलकर क्या होगा 36 बार 1/15। तो इसलिए मतलब ये बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है कि नीचे हर को समान कर दो एलसीएम लेते रहे। वैसे यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे यहाँ पर वैल्यू रट रहे हो तो भी ठीक है, वैसे तुरंत भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो हमें ये पता है यार, पॉइंट हटता है तो नीचे क्या आता है, जितनी इधर वैल्यू है उतने नीचे जीरो आते हैं, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे 0.25 था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, बेसिकली और कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे तो यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे, बस ऐसे ही होता है। अब देखो ना, फटाक से आपने मन में सोचा नीचे 100 आ गया, दो मतलब पॉइंट हटा तो यहाँ पे 2 जीरो आएंगे, यानी बेसिकली क्या हो गया, 100 आ गया। अब 100 को आप क्या कर सकते हो, 100 है मन में सोचा, अब 25 करने में 25, 25 चौका 100, तुरंत हो गया ना 1/4। अब जैसे 0.5 तक सोचा आपने, क्या पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, मन में सोचो, पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया, 10 आया, 5 करने में 5, 5 दूनी 10, 1/2, 0.5 की वैल्यू 1/2, ऐसे तुरंत निकाल सकते हो। ये याद रखना है कि पॉइंट हटेगा तो उतने जीरो ही नीचे आ जाते हैं। क्यों आते हैं, जैसे हमें पता है 1 की पावर क्या है, 100 है, तो क्या होता है 0.01, उतनी संख्या के बाद पॉइंट लग जाता है, 0.1 हो जाएगा। तो हम क्या 0.1 को 100 नहीं लिख सकते, बेसिकली हटेगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। यही होता है, मोटी मोटी बात यही है। ठीक है, इतना सीख लिया। अब ये तो अंकों के साथ खेलना हम सीख गए कि हम एलसीएम वगैरह ऐसे कर सकते हैं ट्रिक वाइज। अब जैसे कुछ बहुत बड़े बड़े गुणे हैं तो वहाँ पे पॉइंट वाले गुणे आ जाते तो हम थोड़ा डर जाते, वो भी वैल्यू मतलब वो भी थोड़ा दिमाग से उतर गया, अब उसकी टेंशन नहीं रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं, जैसे हो गई हमारी जीरो और अनंत की बातें, जीरो और इन्फिनिटी में संबंध, कुछ रिलेशन देख लेते हैं। यही देख लेते हैं, जीरो और इन्फिनिटी में कुछ रिजल्ट। यार बेसिकली क्या बोलते हैं हम,
जीरो एंड इन्फिनिटी। यार ऐसा लिखा जाता है ना कि एक की पावर अगर 10 है तो यहाँ पे क्या आएगा 0.1, एक की पावर 100 है तो क्या होगा 0.01, अगर जैसे एक की पावर क्या है 1000 मतलब 1000 है 1000 है तो क्या हो जाएगा 0.001। तो हम ऐसा देख रहे हैं यार कि जैसे हम नीचे हर को बढ़ाते जा रहे हैं, हर का मान बड़ा करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो रिजल्ट है वो छोटा होता जा रहा है, बड़ा फिर छोटा। अब देखो फिर हर का मान बड़ा किया तो फिर छोटा हो गया। अब ऐसे हम सोच रहे हैं कि हम बड़ा करते जाएंगे यार तो ये तो छोटा ही होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या होगा एकदम जीरो के करीब पहुंच रहा होगा और ये एकदम अनंत अनंत के करीब पहुंच रहा होगा। ठीक है, तो 1 अपॉन, अब इधर भी छोड़ो, अभी पहले हम जान लेते हैं जीरो और इन्फिनिटी का मतलब क्या है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो जीरो का मतलब होता है यार कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप 0 किलोमीटर दौड़े तो कुछ नहीं दौड़े इसका मतलब है। आप 0 किलोमीटर चले, विस्थापित आपने कुछ किसी चीज को किया, या यार 0 सेकेंड हुए यानी कुछ भी नहीं हुआ है उस टाइम पे। जीरो का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ नहीं। और इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी में क्या होता है यार, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा होता है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, ऐसा होता है। और लेकिन यही अगर हम मैथ में देखते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब अपरिभाषित। बट फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत बड़ा। आप अनंत, जैसे बोलते नहीं है कि आप अनंत की स्पीड से दौड़ रही है, लाइट क्या है लगभग अनंत की स्पीड से दौड़ रही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मतलब क्या होता है, बेसिकली अनंत की स्पीड से बहुत बहुत ज्यादा। अनंत का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा, जीरो का मतलब बहुत कम, कुछ भी नहीं, ऐसा। अब देखिए अब यहाँ पर मान बढ़ाते बढ़ाते आपने बहुत ज्यादा कर दिया, यानी इन्फिनिटी आ जाएगा। और यहाँ पर मान छोटे होते 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 कुछ भी नहीं बचेगा, यानी जीरो आ जाएगा। तो वही बोला जाता है कि वन और वन इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, ऐसा बोला जाता है। और दूसरी बात यहीं पर सीख लेते हैं। अब यहीं पर हम देख सकते हैं अगर जीरो इधर ले आए हैं बटे में, इन्फिनिटी उधर, तो 1/0 इक्वल टू भी इन्फिनिटी होगा। बट हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मान के चलते हैं 1/0.1, पॉइंट हटेगा ऊपर वन, एक जीरो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। फिर जैसे छोटा और कर दिया 0.01 तो क्या हो जाएगा 100। फिर जैसे और छोटा कर दिया 1/0.001 क्या हो जाएगा 1000, 1000। इसका मतलब क्या है कि आप हर में जब मान को छोटा करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो रिजल्ट क्या हो रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है। रिजल्ट जब बहुत बड़ा होता जा रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे मान लो छोटा करते 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 हर का मान क्या हो जाएगा, एक बारी जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1/0 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब ये देखो रिजल्ट क्या है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक समय कैसा आएगा कि जब ये जीरो के करीब पहुंच रहा होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मान कितना हो जाएगा, लगभग 1000, 1000 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1000 बोल रहा हूँ, मतलब अनंत हो जाएगा, मान बढ़ते बढ़ते अनंत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, देख सकते हैं। ओके, कुछ बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं। अब जैसे बीजगणितीय फॉर्मूले हैं कुछ, a+b का होल स्क्वायर सभी को पता होगा, a² + b² + 2ab। और मतलब कि एक का वर्ग दूसरे का वर्ग धन मतलब प्लस दोनों राशियों, दोनों जो दी हुई हैं उनके गुणनफल का दूना, दूना कर दिया आपने। ऐसे होगा a - b का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab। अब ऐसे ही दिया गया a+b का होल क्यूब क्या होगा, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ऐसे ही आगे नीचे आ जाते हैं a - b का होल क्यूब, a³ + b³ सॉरी a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे a² - b² देख लेते हैं क्या होता है। जैसे इसमें a+b और a - b।
अब ऐसे ही अगर जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसी को हम यहीं पे देख लीजिए, जगह देख लो, इसी a प्लस बी को होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर में कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस का 4ab। ओके, कैसे, देखो यहाँ ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा -2ab प्लस 4ab, मिलकर टोटल क्या हो जाएगा +2ab आ जाएगा, इतना ही। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी में a माइनस बी के होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, माइनस में 4ab। ठीक है, आगे जैसे a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है, वो तो ठीक है नॉर्मली ये माइनस बी का होल क्यूब, अब ये भी ठीक है। अब एक और चीज है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेसिकली 4ab, क्या 4ab, खुलेगा तो क्या होगा, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये खुलेगा तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बट यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा, ये प्लस हो चुका तो +2ab प्लस 4ab, प्रूफ भी कराते चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक दो फॉर्मूले और देख लेते हैं, कौन सा है इम्पोर्टेंट, बस बहुत है, बहुत है। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है वो देख लेते हैं, भूल गए थे, रूट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कुछ वैल्यू होती है इंपॉर्टेंट। √2 का मान पता होना चाहिए, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में, √3 का मान पता होना चाहिए, √4 का मान पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1.414, 1.713, और √5 की वैल्यू, सॉरी 4 की तो 2 होती है, 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.229 होती है, जहाँ तक 23 होती है, शायद 29 होती है, सही है 2.23 होती है। ओके, आगे आ जाते हैं, इतना हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, कुछ बात कर लेते हैं लॉगरिथम पर। लॉग भी इम्पोर्टेंट है, लॉग पे हम थोड़ी सी फुल डिटेल करेंगे। ओके, उसके पहले हम जान लेते हैं द्विपद प्रमेय को। द्विपद प्रमेय का उपयोग कैसे होता है, द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हैं जैसे √5 की वैल्यू हमें पता है, बट यहीं पर जैसे 2.23 की वैल्यू हमें पता करनी है, √2.23 की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, अब यहीं पर √1.713 की वैल्यू कैसे पता करेंगे, अगर हमें यहीं पे पता करनी है 1.414 की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो हम पता कैसे करेंगे, द्विपद प्रमेय का उपयोग करके, किसी भी मतलब किसी भी वैल्यू का भी वो वर्गमूल निकाल सकते हैं, किसकी सहायता से, द्विपद प्रमेय की सहायता से। तो जान लेते हैं कैसे यूज में आती है, क्या है द्विपद प्रमेय, कहती है कि जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस x की होल पावर n, तो अब इसका मान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा यार, बहुत ज्यादा होगा। 1 प्लस एक्स को हम n बार गुणा कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स को हम n बार गुणा करते जा रहे हैं, यही मतलब है। 1 माइनस एक्स को हम n बार गुणा करते जा रहे हैं, यही मतलब है ना बेसिकली। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पर द्विपद प्रमेय क्या कहती है, अगर ये x की वैल्यू, ये जो x है, ये x का मान बहुत छोटा है, किससे, 1 से, किससे छोटा है, बहुत छोटा है 1 से, या फिर बेसिकली छोटा भी है 1 से, तो क्या होता है, द्विपद प्रमेय कहती है कि 1 प्लस माइनस एक्स की होल पावर जो n है वो बराबर हो जाती है 1 प्लस माइनस एन एक्स के। ठीक है, बट कंडीशन क्या है, फॉर्मेट ये होना चाहिए 1 प्लस माइनस कुछ x हो और x की वैल्यू 1 से छोटी हो। ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मान लो जैसे लिखा है अंडर रूट, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2.314 है, 2.314 है। अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2, अरे यार 2 प्लस, या फिर इसी को 2.314
कि होल पावर कितनी है 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 0.314। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम यहाँ अगर हम देखते हैं क्या, हाँ हाँ हाँ, ये 2 देखते हैं, तो 2 क्या है बेसिकली यार 1 से बड़ा है ना। अरे सॉरी 1 क्या, इस फॉर्मेट ही में नहीं है, इस फॉर्मेट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले सकते हैं ना। कॉमन का बेसिक मतलब क्या होता है सभी को पता होगा, कुछ भी अगर कॉमन लेना है, कुछ भी, अब यहाँ पे याला नहीं करते, अभी 2 मिनट रुक के करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 1.314 है, 1.314 है। अब देखते हैं तो ये 0.314 क्या है, 1 से तो छोटा ही है, तो बेसिकली हम इसको द्विपद प्रमेय से क्या लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एन एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 0.314 अपॉन 2। ओके, 0.314 को हम अपॉन 2 में ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब हम इससे तो वर्गमूल तुरंत निकल गया, आसानी से निकल गया यार। 2 इक्का नम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। देखो 1 प्लस 0.2 इक्का नम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, जोड़ेंगे तो 1.157 ये आ गया किसका, इसका अंडर रूट। अब जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर जैसे प्लस में यहाँ 1 ना हो, तब क्या करेंगे, तब तो यार हम कॉमन लेने वाला वही है कि केस ऐसा आ जाए, अगर केस कैसा आ जाए, ऐसा आ जाए। अगर ये दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू ये है 1 प्लस 0.157 इज इक्वल टू 1.157, ये आ गया। ठीक है, केस 2 में क्या है, अगर जैसे a प्लस माइनस बी हो तब क्या करोगे यार, तब के लिए क्या करोगे, तब कैसे द्विपद प्रमेय लगाओगे, द्विपद प्रमेय तो इस फॉर्मेट पर कार्य करती है। तब हम क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पर a कॉमन ले लेते हैं, a या b कुछ भी कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बेसिकली, पढ़कर आए, कॉमन लेना ही होता है भाग देना। अब इस डिजिट से a कॉमन लेना, तो इसी पूरे में a का भाग कर दो, तो a कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस b अपॉन a की होल पावर n। अब यहाँ पर क्या होगा देखते हैं, सिंपल है, द्विपद प्रमेय लग जाएगी। a की पावर a इंटू में क्या है 1 प्लस माइनस n गुणे में आ जाएगा b अपॉन ए। ठीक, ये हो गया। अब वही है कि यहाँ पर जैसे मान लो वहां पे 2 होता, यहाँ पर क्या होता 2 होता, तब ये यही वाला क्वेश्चन हम यहाँ कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जब फॉर्मेट ऐसा हो, जब फॉर्मेट ये केस 2 वाला हो, तब क्या, जैसे यहाँ पर मान के चलो कि ऐसे था, यहाँ पर 4.12 होता, तब क्या करते हैं, तब हम इसको कैसे लिख सकते थे 4 प्लस 12 हाँ की होल पावर 1/2। 4 कॉमन लेते, 1 प्लस 12 की होल पावर कितनी है, अरे सॉरी 12/4 आ जाएगा। 12/4 को हम क्या लिख सकते हैं 3, तो 3 लिख देते हैं। 3 एक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सॉरी अभी भी नहीं, अब इस पे द्विपद प्रमेय लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं ना, नहीं बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, इस पे द्विपद प्रमेय नहीं लगेगी। सॉरी, इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं ना यार, अब इसमें तो द्विपद प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ 4 बन जाएगा बेसिकली, यहाँ 4 बन जाएगा, 3 एक 4 की होल पावर 1/2 है, यानी 2 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना इसको, इंटू में 4 है, नहीं दिख रहा होगा सॉरी यार, 4 इंटू में 2 की पावर 2 की होल पावर 1/2 है, 1/2 है। तब 2 से 2 जाएगा, बचेगा क्या 4 की 4 इंटू 2 आएगी वैल्यू कितनी 8। ठीक है, बेसिकली हम द्विपद प्रमेय की सहायता से क्या कर सकते हैं, अंडर रूट वगैरह के मान निकाल सकते हैं जो बहुत छोटे छोटे हों। ठीक है, हम ये भी जान गए कि जैसे द्विपद प्रमेय होती क्या है, 1 प्लस माइनस एक्स की होल पावर n है, 1 प्लस माइनस एक्स की होल पावर n है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, और x का मान अगर 1 से छोटा है, x का मान अगर 1 से छोटा है तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एन एक्स, 1 प्लस माइनस
एन एक्स, ठीक है। और अगर जैसे यहाँ फॉर्मेट ये नहीं है ए प्लस माइनस बी करके कुछ है, तो भाई ए कॉमन ले लो या बी कॉमन ले लो। फॉर्मेट कैसा बना लो, ऐसा फॉर्मेट ऐसा बनाने के बाद आप सॉल्व कर सकते हो। प्लस माइनस बी की पावर जो एन होगा, अभी यहाँ पर क्या लग जाएगी, द्विपद प्रमेय, उसके बाद आगे सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली अब हम द्विपद प्रमेय भी जान चुके हैं। अब हम बेसिक मैथ के अंदर एक और चीज पढ़ेंगे, उसका नाम है क्या, लॉगरिथम, लॉग गुणक और चर घातांकीय फलन। ठीक है, आ जाते हैं। चर घातांकीय फलन, और हम बात करते हैं किसकी, लघुगणकीय फलन। चर घातांकीय फलन कैसा होता है यार, इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, देख लेते हैं। a की पावर x इज इक्वल टू n। वैलिड कब कब होता है, जब a का मान डज नॉट इक्वल हो 0, या फिर ऐसे बोल सकते हो a का मान क्या हो, पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो, a का मान 1 ना हो, और n का मान भी क्या हो, पॉजिटिव हो। इन कंडीशन पे ये फलन लागू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब क्या है, a की पावर x इज इक्वल टू n। अब चरघातांकीय फलन का यूज कर कर हम ये ज्ञात करते हैं यार, किसी भी कांस्टेंट से किसी अन्य कांस्टेंट को प्राप्त करना हो, तब हम किसका यूज करते हैं, चरघातांकीय फलन। ये क्या करता है, यहाँ पर किसी एक कांस्टेंट की कुछ पावर हम लगाकर दूसरे कांस्टेंट को प्राप्त कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो कांस्टेंट हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव हो, a का मान पॉजिटिव हो, एक ना हो वो कांस्टेंट, और जो मिलने वाला जो हमें, अब जब इसके बाद जो मतलब जब हम ये फलन लगाएंगे तो जो कांस्टेंट हमें प्राप्त होगा वो भी हमेशा सदैव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये सब क्या होती है, कंडीशन होती है इस फंक्शन के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली ये होता है कि अब जैसे हमें दो पता है, दो एक कांस्टेंट पता है, अब हमें क्या करने हैं, अनेकों कांस्टेंट बनाने हैं। वो भी क्या है, अनेकों कांस्टेंट बनाने, 3 बनाना है, 4 बनाना है, 5 बनाना है, एक बीच से बनाना है तो बना सकते हैं। हम आगे पढ़कर आए, जैसे एक बनाना है, क्या कर दें, इसकी पावर 0 कर दें तो एक मिल जाएगा कांस्टेंट, मिल गया। अब 2 की पावर 1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा कांस्टेंट, हमें 2 मिल जाएगा। 2 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी, जैसे हमें 3 प्राप्त करना है तब हम क्या कर दें, हमें पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर 1 कितनी होती है, बेसिकली 2 होती है। तो हमें 2 और 3, अब हमें 3 प्राप्त करना है, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, 2 की कुछ ऐसी पावर लगाएं जो 1 और 2 के बीच में हो, 1 और 2 के बीच में हो, यानी 1 पॉइंट कुछ समथिंग, 1 पॉइंट कुछ समथिंग, 1 पॉइंट कुछ समथिंग लगाएंगे तो 3 मिल जाएगा। ऐसे अगर हमें 4 प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, 2 की पावर 2 लगा देंगे। तो बेसिकली क्या करता है, चरघातांकी फलन से हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट की सहायता से दूसरा कांस्टेंट प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखो यार हमें कैसे पता चलेगा, अब हमें मान लो जैसे 73 प्राप्त करना है, तो 2 की पावर कितनी लगाएं कि 73 आ जाए, 2 की पावर कितनी लगाएं कि 73 मिले। अब वो पावर क्या है, मान लिया हमने x है, 2 की वो पावर क्या है, मान लिया हमने x है, तो 2 की पावर x है, तब हमें 73 मिल रहा है। तो हम x का मान फाइंड कैसे करते हैं, तो बेसिकली चरघातांकीय फलन में जो हमने पढ़ा कि किसी कांस्टेंट की पावर क्या लगाएं कि दूसरा कांस्टेंट प्राप्त हो, तो वो घात जो है, वो पावर जो है वो किससे प्राप्त होती है, वो लघुगणकीय फलन लॉगरिथम से प्राप्त होती है, लॉगरिथमिक फंक्शन से प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेसिकली इसको हम लॉग से लिखते हैं, सभी को पता होगा लॉग। ओके, अब देखो लॉग करता क्या है, बेसिकली हमें वो पावर का मान बता देता है। अब यहाँ पर लॉग का बेस ए हो जाएगा जिस कांस्टेंट से हमें निकालना है, और जो चीज मान निकाले, हमने क्या बोला, ए की कितनी पावर लगाएं कि एन प्राप्त हो जाए, तो वो पावर क्या है, एक्स है ना। अगर इसी को देखें तो ये चरघातांकीय फलन का रूप है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन का रूप है। यहाँ ये ए लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का रूप है और ये चरघातांकीय। तो मतलब बेसिकली क्या है, अगर जैसे हमें इसको इसमें चेंज करना हो तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एन ए की पावर एक्स, देखो ना ऐसे चरघातांकीय फंक्शन में चेंज हो जाएगा। जो लॉग का बेस ए है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स उसकी पावर में हो जाएगा, इधर आएगा जब लॉग का बेस ए है वो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स ऐसे बन जाएगा। और ए की पावर एक्स लिखा हुआ है तो जो ए की पावर एक्स है, यहाँ पर जो बेस है ये लॉग का बेस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर क्या हो जाएगा,
लॉग का बेस बन जाएगा। तो ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है। ओके, चरघातांकी फलन ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ओके, और अगर हम आगे बात करते हैं तो लॉग, अगर लॉग का बेस 10 है, लॉग का बेस 10 है, यहाँ पर जैसे कुछ भी है, मान लो n है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? कॉमन लॉग, कॉमन लॉग है, ठीक है, कोई नहीं, कॉमन लॉग है ऐसे ही। बट अगर लॉग का बेस e है, लॉग का बेस क्या है? एक्सपोनेंशियल है। ई को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। लॉग का बेस ई है, तब क्या होगा यार? कॉमन लॉग नहीं, ये नेचुरल लॉग कहलाता है। ठीक है, ये नेचुरल लॉग कहलाता है, ये कॉमन लॉग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो क्या जानते हैं? अब जैसे कॉमन लॉग से हमें नेचुरल लॉग में जाना है, तब हम क्या कर लेते हैं? छोटी सी बात देख लेते हैं। कॉमन लॉग है हमारे पास, उससे हमें नेचुरल लॉग से हमें कॉमन लॉग में जाना है। तो नेचुरल लॉग को हम इसको ln भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं बेसिकली। ln n है तो n लिख दो, इनपुट है। अब देखो यहाँ पर जैसे लॉग फंक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या है? ये बेस है लॉग का। ये क्या है? लॉग का इनपुट है जो आपने डाला है लॉग में, जो चीज आपको प्राप्त करनी है। ये क्या है? जो मिला है वो वैल्यू क्या है? आउटपुट कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम नेचुरल लॉग को हम कैसे लिख सकते हैं? ln से भी लिख सकते हैं। अब हमें जैसे नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में जाना है, तो हम क्या करते हैं? ln स्क्वायर टू होता है 2.303 इंटू लॉग बेस 10n, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। जानिए, ये एक प्रॉपर्टी भी समझ सकते हो या फिर चेंजमेंट समझ सकते हो। ओके, और जैसे अब बात करते हैं यहीं पर, तो लॉग का बेस अगर 10 है और इनपुट क्या है? 1 है, तो 0 होता है। इनपुट 1 है तो 0 होता है। होता क्यों है? अब देखो, इसी में हम करके दिखा देते हैं, उसके बाद रफ कर देंगे। जैसे अब यहाँ से इधर जाएगा वही बात, तो क्या हो जाएगा? 1 है, देखो इनपुट जो है 1 है, अब ये इधर जाएगा तो 10 की पावर 0 बन जाएगा। 10 की पावर 0 बन गया। सॉरी सॉरी सॉरी, ये बोला ना 0 होता है। तो क्यों होता है वो देखते हैं, प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करते हैं? इसी को प्रूव करके दिखाते हैं। यहाँ पर माना माना जैसे निकालना है वैल्यू, तो हम क्या निकालते हैं? माना करके। अब यहाँ पर माना इज इक्वल टू एक्स, ऐसे मानते हैं एक्स, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 की पावर एक्स, जैसे ये है ऐसे इसमें चेंज करते हैं ना, ऐसे इसमें चेंज कर दिया। इनपुट है, बेस जो था यहाँ पर, यहाँ बेस बन जाएगा। जो लॉग का बेस है इधर आकर क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे हम 10 की क्या पावर चढ़ाएं कि 1 आए, तो मान क्या होगा? 0 ही होगा यार। तो एक्स इज इक्वल टू 0 ही तो होगा, इसलिए बोलते हैं log 1 बेस 10 इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स का मान 0 है। तो प्रूव हो गई, प्रूव दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे log का बेस 10 है और इनपुट क्या है? इनपुट 10 है, या फिर जो लॉग का बेस है वही इनपुट भी है। यहाँ पर जैसे लॉग का बेस a है, इनपुट भी a है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्यों होती है वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे a होता, तब क्या करते हैं? log a बेस a, तब एक इधर होता, ऐसे ही चेंज करते हैं इसको, देखो a की पावर x में हो जाता। अब हम a की ऐसी क्या पावर चढ़ाएं कि हमें a ही मिले, तो वो तो हम 1 कर सकते हैं ना बेसिकली। तो a की पावर क्या कर देंगे? 1। तो 1 जब चढ़ाएंगे तो 1 के a इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो ये बराबर, तो x का मान क्या होगा इस केस में? 1 होना ही चाहिए, तभी तो ये बराबर होगा, तभी तो a इज इक्वल टू a आएगा। तो इसलिए लॉग का बेस और इनपुट सेम है, तो आउटपुट क्या मिलता है हमें? 1 मिलता है सदैव, ठीक है। और कुछ बचा देख लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ेंगे लॉग की। लॉग की कुछ वैल्यू याद कर लेते हैं। क्या है वो वैल्यू? वो वैल्यू ऐसे हैं, यहाँ देख लेते हैं। log 2 है, बेस 10 है और 2 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.301 या 303 होती है, देख लेते हैं। log का बेस 10 है, वैल्यू 3 है, इनपुट 3 है, सॉरी,
तो आउटपुट क्या मिलता है हमें 0.4, याद नहीं है यार, 404 होता है, 449 होता है क्या शायद। और लॉग का बेस जैसे 10 है और इनपुट क्या है 5 है, तो वैल्यू होती है 0.6, ये होती है। देख लेता हूँ यार, सिक्स नाइन एट होती है, ठीक है। इन वैल्यू को लर्न कर कर हम कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लॉग के किसी भी इनपुट का मान निकाल सकते हैं, अगर वो मतलब ये पॉजिटिव है और नेचुरल है, सॉरी एन है, मतलब क्या है प्राकृत है, तब क्या निकाल सकते हैं हम, कुछ भी मान निकाल सकते हैं। पूर्णांक है तो कुछ भी निकाल लेंगे। याद कर लेंगे, लॉग बेस 10, इनपुट 2 है तो क्या वैल्यू होगी 0.301 होगी। लॉग का बेस अगर मान लेते हैं 10 है, इनपुट कितना है इनपुट कितना है 3 है, तब क्या होगी 0.477 होगी। और अगर लॉग का बेस 10 है, इनपुट कितना है, इनपुट 5 है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू होगी 0.698, 0.698। ओके, ये याद कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज की। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे लॉग में बेस में m प्लस है, जैसे ऐसे लॉग का बेस सेम, प्रॉपर्टी वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन। देखो जैसे लॉग फंक्शन के लिए भी कुछ कंडीशन होती है, लॉग फंक्शन कब अलाउ होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था क्या, लॉग बात करना भूल गए थे, ए बेस ए है, n है इज इक्वल टू एक्स है, तब क्या हो a का मान जो बेस है, बेस का मान पॉजिटिव हो और कभी भी 1 ना हो, कभी भी 1 ना हो, तब लॉगरिथम फंक्शन वैलिड होगा। और इनपुट जो है यानी n का मान वो क्या होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तब लॉग फंक्शन वैलिड होता है। अब लॉग की प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है जैसे लॉग के अंदर इनपुट में कुछ मल्टीप्लाइड है, ऐसे है लॉग ए, इनपुट क्या है m इंटू एन है, तब हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग कर कर लॉग m प्लस एन लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे लॉग बेस ए है और इनपुट क्या है m अपॉन एन है, तब क्या लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग एन बेस ए, ठीक है। आगे थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ए m की पावर इनपुट की पावर n है, तो क्या होगा पावर बाहर आ जाती है n, लॉग m हो जाएगा। लॉग a है और क्या है a की पावर k है, अंदर m है इनपुट, तो क्या होगा जो बेस की पावर k है वो क्या होगी, बेस की पावर होगी तो वो 1 अपॉन करके बाहर आएगी, और अगर इनपुट की पावर होगी तो n मतलब सिंपल बाहर आएगी। ऐसा भी याद कर सकते हो कि इनपुट क्या है ऊपर है तो बेसिकली ऊपर पावर आएगी, बेस क्या है नीचे साइड होता है तो पावर क्या होगी नीचे साइड आ जाएगी, 1 अपॉन में करके आ जाएगी। ओके, लॉग ए के। एक और होती है प्रॉपर्टी, जैसे 5 है, पांचवी प्रॉपर्टी है लॉग ए, जो ऐसे होती है a की पावर लॉग b और c है, तो इज इक्वल टू में क्या होती है c की पावर लॉग b a, यानी अरे जो बेस है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ये पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये लॉग फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस चरघातांकीय फलन का बेस और लॉग के इनपुट एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से। छठी प्रॉपर्टी क्या है, ए की पावर लॉग सी बेस ए है, तो वैल्यू सी होगी। बोले तो जैसे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है और लॉग का बेस है, ये पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
ये लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस है, लॉग का जो बेस है, दोनों अगर समान है तो क्या आ जाता है आंसर, लॉग का इनपुट आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई जिनसे काम चल जाएगा। वैल्यू हमने याद ही कर ली है। तो बस ये जैसे इनका यूज कहाँ होता है, ज्यादातर केमिस्ट्री के थर्ड फोर्थ चैप्टर में होता है, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, बेसिकली और कुछ नहीं बचा है। क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लो जैसे लॉग देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन, लॉग 32 लॉग 2 की पावर 5, लॉग 32 लॉग 32 देख लो, और लॉग 2 की पावर 5 यार, देख सॉरी यार 32 हो गया लॉग। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉग 8+4, लॉग 8 प्लस लॉग 4 कटा तो नहीं यार, पूरा है तो। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले, ये वाला, फिर ये वाला देखते हैं। इसको कैसे करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर ये कितना है 5 है, तो लॉग 2 की पावर 5 बेस 2 है। पावर बाहर आ जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से। पावर बाहर आ गई, अंदर क्या हो गया, लॉग 2 बेस 2। हम पढ़ कर आए, अगर लॉग का बेस और इनपुट सेम है तो आंसर 1 होगा। ऐसे देख लो, ये सेम है 1, ऐसे याद कर सकते हो, लॉग का बेस इनपुट सेम तो आंसर 1 होगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 5 × 1 बोले तो 5। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी वाली भी लग सकती है, देखो दो दो प्रॉपर्टी, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, ऐसे करके है, यानी पावर बाहर ले आओ, ऐसा कर सकते हो। 2 की पावर 2 है, यहाँ 4 को हम कैसे लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो पावर बाहर लेके आ जाओ, या फिर क्या कर लो, ऊपर फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दो, मल्टीप्लाइड कर दो। हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं, लॉग 2 8 4 32, यही हो जाएगा यार। ठीक है, बनेगा क्या, वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, मल्टीप्लाइड में आएगा 8 × 4 होगा, ऐसे 8 × 4 होगा, वाली प्रॉपर्टी लगाने से होगा ना, तो यही आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है देख लिया करके, दूसरा तरीका क्या है, पावर बाहर ले आओ, लॉग 2 की पावर क्या लिख सकते हैं इसको, 3 बेस 2 प्लस लॉग 2 की पावर 2 बेस 2, 3 बार आ जाएगा, लॉग 2 बेस 2 प्लस 2 लॉग 2 बेस 2। अब ये बेस इनपुट सेम 1 हो जाएगा, 3 × 1 प्लस 2 × 1, 3 प्लस 2, आंसर हो गया 5। ऐसे बेसिकली कर लेते हैं। ओके ठीक है, अभी तो मैथ है यार, उतनी मजा नहीं आ रही, ऊपर से मैथ भी ऐसी है कि मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी है, उतनी मजा नहीं आ रही, बट वैसे जैसे फुल लेक्चर होंगे तो ज्यादा मजा आएगी। अब यहाँ पर तो मजा आ ही रही होगी क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज है। अब लॉग के बाद हम अगर जैसे बात करते हैं, मान लो लॉग के बाद छोटी सी चीज बची एंगल, उसके बाद खत्म करते हैं लेक्चर। लॉग हो गया, लॉग के बाद हम देख लेते हैं यार एंगल। ओके कहाँ गया, कहाँ चला जाता है यार, एंगल बचा है ना, कुछ नहीं बचा और, नहीं 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 कुछ नहीं बचा है। आ जाओ, एंगल जैसी चीज पे आ जाते हैं। अब हम देखते हैं एंगल कोण जैसी क्या चीज है। बेसिकली हम यहाँ पर छोटी सी बात करेंगे बस, फिर उसके बाद हम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, वो भी अगले लेक्चर में देखेंगे। एंगल की बात कर रहे हैं, कोण की बात कर रहे हैं, तो एंगल क्या है यार, जैसे हमें पता है कोण का मात्रक भी होता है, पढ़कर आए रेडियन। एसआई मात्रक की बात करें तो क्या होता है, रेडियन होता है, पढ़ के आएंगे अगर 11th में, नहीं तो एसआई मात्रक क्या होता है जान ले, रेडियन होता है। और कोण एक ऐसी राशि है, विमाहीन राशि होती है। ठीक, कोण को हम लिख सकते हैं क्या, जैसे अब मान लो ये कोण है, ये है सर्कल, अब ये है, इसके बाद
ये क्या होती है, रेडियस है, ये आर्क है। इसको क्या बोलते हैं, चाप, आर्क। ये क्या है, त्रिज्या। यहाँ पे देखो कुछ एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल है मान लिया। तो कोण बराबर क्या होता है, हम जानते हैं, चाप बटा त्रिज्या। अब देखो यार, चाप कितना है, अगर हम बात करते हैं पूरे सर्कल के लिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर, अच्छा जैसे हमने बोला यहाँ पर कोण बटा चाप बटा त्रिज्या, तो ये होता क्या है, चाप बटा त्रिज्या। यहाँ पर जो कोण का मात्रक हम लिखते हैं रेडियन। रेडियन को प्रदर्शित कैसे करते हैं, बेसिकली सी से, या फिर सी से, जैसे डिग्री लगाते हैं ऊपर छोटा सा चिन्ह, जैसे छोटा सा चिन्ह डिग्री का लगाते हैं, वैसे वहां पर क्या लिख देते हैं, रेडियन। ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली हम ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट। जैसे नहीं, मीटर पर, 1 मीटर पर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही रेडियन को कोण में और कोण को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। हमें पता है यार, अगर हम पूरे सर्कल के लिए बात करें, तो यहां से अगर स्टार्ट करते हैं, तो पूरे सर्कल के लिए यहाँ पर कोण कितना होगा, 360 डिग्री होगा। पता है सभी को, 360 डिग्री होगा कोण। और अगर हम बात करते हैं यहीं पर पूरी ये परिधि, परिधि बोले तो पूरी ये चाप हो जाएगा, एक सर्कल की पूरा चाप कितना होगा, परिधि के बराबर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, एल का मान यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई r इसके मुताबिक। तो ठीक है, परिधि बोले तो चाप, यहाँ पर अगर हम पूरे सर्कल के लिए बात करें तो चाप कितना होगा, परिधि के बराबर 2 पाई r। तो यहाँ पर अगर हम एंगल थीटा की बात करें तो क्या निकल कर आएगा, थीटा इज इक्वल टू, एल का मान कितना है 2 पाई r, त्रिज्या कितनी है r, थीटा में पता है कितना है 360 डिग्री, 360 डिग्री। यहां से निकल के कितना आया, 360 डिग्री। ये कितना है, रेडियन में है। चाप बटा त्रिज्या से निकालोगे तो रेडियन में आएगा। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू, आर से आर गया तो 2 पाई रेडियन। ठीक है। अब यहां से 2 से 360 गया तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत ही अच्छा एक तरह से संबंध है, रिलेशन है। ओके, ये याद रखेंगे। तो यहां से हम डिग्री टू रेडियन में और रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे डिग्री से अगर हम बात करें, यहीं से 1 रेडियन कितना होता है, तो 1 रेडियन कितना होगा, ये पाई इधर आ जाएगा बटे में, तो 180 बटा पाई डिग्री ये होता है। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटा पाई डिग्री। और यहीं पर बात करते हैं, अगर जैसे 1 डिग्री है तो 1 डिग्री में क्या होगा, 180 इधर आ जाएगा, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटा 180 रेडियन होगा। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटा 180 रेडियन होगा। ओके, ऐसा भी हो गया। चलो, ये दोनों भी चीज हो गई। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब जैसे ये नहीं भी याद रहते हैं तो बेसिकली आप इतना याद कर लो, पाई बराबर 180, पाई बराबर 180, पाई क्या है, रेडियन, 180 क्या होगा, डिग्री में होगा, ऐसे याद कर लो। तो इससे आप याद कर सकते हो। मान के चलो जैसे 330 डिग्री है, 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। अब रेडियन में चेंज करना तो क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटा 180 रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन। तो हम कर देंगे 30 डिग्री इक्वल टू 30 इंटू पाई बटा 180, खटेगा तो क्या हो जाएगा, पाई बटा 6, यही आएगा। यानी 30 डिग्री में कितना होता है, पाई बटा 6 रेडियन, याद रखना। दूसरा एक और देख लो, 0 डिग्री है तब क्या होगा, इंपॉर्टेंट बता देते हैं। अच्छा, 0 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा, 0 इंटू पाई बटा 180। तो ये तो यार सेम ही होगा ना, ये तो कितना होगा, 0 ही होगा, 0 रेडियन, 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन। अब मान के चलो जैसे है 60 डिग्री या 45 डिग्री ले लो। पहले 45 डिग्री है तो 45 डिग्री में क्या होगा, 45 इंटू पाई बटा 180 आएगा क्या, पाई बाई 4 रेडियन। अब जैसे मान के चलो कितना है, मान लिया हमने 60 है, 60 डिग्री है तब क्या होगा, 60 इंटू पाई बटा 180, यानी पाई 36 डिग्री, पाई बटा 3, पाई बटा 3 आएगा।
90 डिग्री है तो 90 डिग्री में क्या होगा, 90 इंटू पाई बटा 180, यानी पाई बटा 2, पाई बाई 2 दिख रहा है, पाई बाई 2। जैसे मान के चलो यहाँ क्या है, 90 की जगह पे क्या है, मान लो वही यही वाला, अगर जैसे 180 डिग्री है तब क्या होगा, 180 डिग्री में इंटू में पाई बटा 180 कर सकते हो, क्या आ जाएगा, पाई रेडियन। 360 डिग्री है तब बेसिकली क्या करो, फिर पाई बटा 180 कर दो, ऐसा एग्जांपल भी दिखा दिया। अब देखो इतने तो लर्न ही कर लो, 2 पाई इतने लर्न नहीं कर लो कि 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन, 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियन, 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन, 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन, और जैसे 180 डिग्री तो पाई रेडियन, 360 डिग्री तो 2 पाई रेडियन। ये इतना याद कर लेना है, ये काम आएगा आगे, क्योंकि हमें जो गणनाएं होती हैं मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री में, अब वो रेडियन में ही करनी होगी, क्योंकि ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है, कोड का ऐसा मात्रक रेडियन ही होता है, तो रेडियन में करनी होगी, तो इसलिए इसको याद करें। मान लो मैं जैसे, चलो मान लेते हैं यार, पाई बाई 12, या फिर हम मान लेते हैं 5 पाई को, 6 पाई को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ये रेडियन है, 6 पाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 बटा पाई से गुणा करते तो कर देते हैं, 6 पाई इंटू 180 बटा पाई, पाई से पाई गया, दस सौ अस्सी डिग्री, कितना कितना होगा, 1080 डिग्री, पाई से पाई गया, 180 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 1080 डिग्री, ठीक है, यही होगा ना, सही है। अब आगे आ जाता है, जैसे पाई सिंपल है यार, इतना ध्यान रखना कि जैसे रेडियन टू पाई में जाना, 30 मान लो, जैसे पाई बाई 6 को करना है, ये भी एक देख लो, पाई बाई 6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किससे गुणा कराएंगे, 180 बटा पाई से, पाई अपॉन 6 है, 180 है, इंटू में पाई बाई 100, सॉरी यार, पाई बाई 6 यार, पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 को हम कितने, 30 डिग्री आ जाएगा, दिख रहा है, ठीक है, 30 डिग्री आ जाएगा। ये बेसिकली कि डिग्री टू रेडियन में जाना है तो क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बटा 180 का गुणा, डिग्री से रेडियन में, हाँ तो डिग्री टू रेडियन यार, पाई इज इक्वल टू 180, पाई बटा 180 से गुणा कराएंगे, किससे कराएंगे, पाई बटा 180, और जैसे रेडियन टू डिग्री में जाना है तो क्या करेंगे, 180 बटा पाई से गुणा कराएंगे, रेडियन टू डिग्री में जाना है तो क्या, रेडियन टू डिग्री में जाना है तो 180 बटा पाई से कराएंगे, और अगर जैसे डिग्री टू रेडियन में जाना है तो पाई बटा 180 कराएंगे, ठीक है, ये याद कर लो बस, बेसिकली वो याद हो याद ना हो, ये फॉर्मूला याद कर लो, पाई बराबर 180, इससे तुरंत निकालोगे कि एक रेडियन इक्वल टू 180 बटा पाई, एक डिग्री इक्वल टू पाई बटा 180, ऐसे याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, 100, अरे यार, त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एक दो चीज़ें और देखेंगे, और ज़्यादा फिर नहीं बचेगा, मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा कवर कर दिया हम लोगों ने, छोटी छोटी चीज़ें थी, अब उसके बाद तो मतलब ठोस सॉलिड चीज़ें आएंगी, जो हमारे लिए जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, यही बस बेसिक 3 चीज़ें बची हैं मोटी मोटी, बाकी तो जो छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए यूजफुल चीज़ें थी वो हमने इसमें समझ लिया है, बट बचा क्या क्या है, त्रिकोणमिति हो गई, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, बस छोटी छोटी, मतलब वो मोटी मोटी चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें कर ली। अब उसमें मजा भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी चीजें तुम उलझ रहे थे थोड़ा,
क्वेश्चन नहीं कर पाए ज़्यादा। तो बेसिकली हमने जो मतलब वो जैसे लॉगरिथम के क्वेश्चन कर लिए, एंगल के कर लिए हैं, और जैसे स्क्वायर रूट वगैरह था तो उनके टॉपिक भी समझ लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम त्रिकोणमितीय फलन या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में जानेंगे। ओके।